हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका मेरे चैनल खुशबू द क्वीन ऑफ टेस्ट में स्वागत है। आई नो आपको एग्ज़ाम की टेंशन हो रही होगी। बीएड के एग्ज़ाम स्टार्ट्स होने वाले हैं तो आप सभी बहुत टेंशन ले रहे होंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें। टाइम भी बहुत कम है। आई नो आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प की जाए। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। मैंने आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड जो हैं उनके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैं ऑनलाइन मोड के बारे में बताऊंगी, फिर ऑफलाइन मोड के बारे में, और फिर लास्ट में मैंने कुछ कॉमन टिप्स दिए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। मैं वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक बोनस टिप भी दिया है, आप उस बोनस टिप को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वो टिप बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम ऑनलाइन मोड की बात करेंगे। ऑनलाइन मोड में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, इस तरह से आपके पास लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे एग्ज़ाम वाले दिन, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है और अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग की। सबको पता है 2 to 5 एग्ज़ाम है आपका, 2 से 5 बजे तक, लेकिन आपको 1:30 ही 1:30 बजे ही आपको लॉगिन कर लेना है एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले, और आपको 5 बजे के बाद लिखना नहीं है। आपको जो अगले 60 मिनट मिलेंगे सिर्फ वो पेपर अपलोडिंग के लिए मिलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम जो है 5 बजे के बाद भी लिखते रहें। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो ये गलती मत करना, आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है। टाइम का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सभी को पता है कि हमें पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें पूरे पेपर में से, जैसे हर यूनिट में अलग अलग करना पड़ता था, ऐसे नहीं करना है। हमें पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो भी आपकी अपलोडिंग प्रोसेस है कि आपको इमेज से कैसे पीडीएफ में फाइल को डालना है, अपलोड करना है, तो आप पहले ही करके देख लीजिएगा इस चीज़ को, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट की बहुत क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि लोगों के दिमाग में कि हमें 2 फ़ोन 2 लैपटॉप हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कैमरे के सामने ही रहना है, कैमरे के सामने रह के ही फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी जो हमारे पेजेस हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फ़ोन आपका ऑन रहेगा जो हमें 5 to 6 का टाइम मिलेगा, उसमें दूसरा फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। 2 to 5 में नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ जो टाइम मिलेगा हमें 5 से 6 का। तो आप जिस फ़ोन से पेपर दे रहे थे वो तो कैमरा चलता ही रहेगा, जो दूसरा फ़ोन है तो आप उससे फ़ोटो क्लिक करके अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली ब्राउज़र मोज़िला है, गूगल क्रोम है, आपके फ़ोन को या अपने लैपटॉप को पूरा अपडेट करके रखिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा है शीट को लेके कि आपको ये जो फॉर्मेट गिवन है, सबके पास ये फॉर्मेट होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फॉर्मेट के आप 200 पेजेस प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में ये हमें हर पेपर में 40 पेजेस यूज़ करने हैं, तो 5 पेपर के लिए हमें 200 पेजेस चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में पेज नंबर ऊपर डला हुआ है, और आप इस पेज नंबर को पूरी 200 शीट पे 1 to 40 करके पेज नंबर पहले ही मेंशन कर सकते हैं। आप पहले ये हमारी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में भी ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मिरर को लेके कि आपको 4x3 का मिरर यूज़ करना है। उसके ये आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या अपने आसपास की स्टोर से ले सकते हैं, कहीं भी नियरेस्ट जहाँ भी अवेलेबल हो। ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और सबसे अच्छा तरीका, उससे भी अच्छा तरीका, हर किसी के रूम में, हर किसी के घर के बेडरूम में मिरर होता ही है और थोड़े बड़े साइज़ का ही होता है, तो आप वो मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। अपने टेबल चेयर की सेटिंग ऐसे करें, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप उसमें प्रॉपर विजिबल हो, आप बैठे हैं, आपके आसपास कोई ना हो, वो सब दिखाई दे, तो वो इजीली, अगर आप पूरी तरह से सेटिंग ठीक है तो आप अपने घर के मिरर को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ़ोन को रात को ही स्विच ऑफ करके रख दीजिएगा और चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। सुबह का रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर बैटरी डाउन हो गई तो हमारे पेपर जो है वो बीच में रह जाएगा। नेक्स्ट, सारी नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और अपने मोबाइल का जो डाटा है पहले ही चेक कर लीजिएगा। पर पेपर आपको 2 GB डाटा चाहिएगा, इसलिए पहले ही रिचार्ज करा के रखिएगा। और आप अपना सेटअप अपने बेड पे इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपका जो मिरर है बेड के पीछे या बेड के साइड में है। और बॉटल ज़रूर रख लीजिएगा, और अगर आप स्पेक्स यूज़ करते हैं तो स्पेक्स, क्योंकि आप एग्ज़ाम के बीच में उठ नहीं पाएंगे।
तो अपना बॉटल और स्पेक्स ज़रूर रखिएगा। जैसे मुझे दिक्कत है कि मेरे को कई बार खांसी आ जाती है और पानी से भी ठीक नहीं होती, तो मुझे इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं, कैंडीज़, स्ट्रेप्सिल्स या विक्स। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपने पास 1 या 2 चीज़ इस तरह से भी रखिए। पॉइंट मेरा है कि पेन जो है वो ब्लू और ब्लैक दोनों यूज़ कीजिएगा। ब्लैक हेडिंग्स के लिए पेपर अट्रैक्टिव लगता है, और एक ही तरह के पेन यूज़ करना ताकि राइटिंग चेंज ना हो। और कम से कम हर पेन का 2 या 3 पेन जरूर, मिनिमम 2 तो रखने ही हैं, 2 ब्लैक 2 ब्लू पेन। नेक्स्ट आपके पास अपनी आईडी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं अपनी आईडी शो करने के लिए। और अपने फ़ोन में भी उसको क्लिक करके रखना, क्योंकि हमें अपलोड करनी है वो। अब बात करते हैं ऑफलाइन मोड के लिए। ऑफलाइन वाले बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप अपनी जो किट है पहले ही रात को रेडी करके रख लें, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में कई बार चीज़ें रह जाती हैं। सबसे मेन आपका एडमिट कार्ड, उसको रख लें, और एक आईडी, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ामिनर जो हैं वो आईडी चेक करेंगे। सेम पॉइंट ये आपके लिए भी है कि अपनी किट में पहले ही ब्लैक और ब्लू पेन को रख लें, और हर तरह का जो पेन है वो दोनों एक ही तरह के होने चाहिए ताकि राइटिंग चेंज ना हो। और कोविड-19 जैसे ख़त्म नहीं हुआ है, और गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि आपके पास मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। आप मास्क पहन के जाएँ, एक एक्स्ट्रा अपनी किट में भी रख लें। और मैंने देखा है कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, मेरी फ्रेंड को भी थी, इसलिए मैं ये पॉइंट मेंशन कर रही हूँ कि लिखते टाइम हाथ में पसीना आ जाता था, बहुत मॉइस्चर आ जाता था, तो उन्हें लिखने में दिक्कत होती थी। तो इसलिए आप अपने पास एक हैंकी भी ज़रूर रखें, जिससे कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और एक वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, बाहर का पानी पीना अवॉइड करें। अगर आपको भी थोड़ा कफ़ वगैरह की दिक्कत है या खांसी आती है तो पानी से ठीक नहीं होता, तो आप इस तरह की विक्स या स्ट्रेप्सिल्स या कैंडीज़ अपने पास ज़रूर रखें। और अगर आप स्पेक्स यूज़ करते हैं तो रात को ही अपनी किट में ये स्पेक्स भी रख लें। अब बात करेंगे कुछ कॉमन पॉइंट्स की, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको हेडिंग लर्न करनी है हर टॉपिक की, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, डिटेल में हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप बस रीड कर लीजिए हेडिंग्स लर्न करके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा मतलब कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई आप करना चाहते हैं तो यही एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है, मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है। आप उसके लिए डायग्राम या फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस तरह से जो हमारी बुक्स में दिए गए हैं। आपका पेपर इससे अट्रैक्टिव लगता है और आपका प्रेजेंटेबल लगता है, तो एग्ज़ामिनर जो है थोड़ा खुश हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है, तो हो सकता है हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। और डायग्राम जब बनाओ आप पेन से बनाना, पेंसिल से मत बनाना। नेक्स्ट पॉइंट मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे कि आप जब भी आप लिखें तो उसको एक ये ना हो कि आप लिखते जा रहे हैं, बस पूरा पेज भरने से मतलब है। आपका पेपर थोड़ा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए कि एग्ज़ामिनर थोड़ा उससे इम्प्रेस हो, उसको थोड़ा प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो हर चीज़ को पैराग्राफ में लिखें इस तरह से। देखिए आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि आप तैयारी करें तो पुराने पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, 2018 के, 19 के, 20 के। तो उनमें जो जो टॉपिक जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं आप उनको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन पेपर जो है पहले ही सेट हो गए थे और ये डिसीजन जो है अभी लिया गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें लिखा हो सकता है कि आपको वही फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी के क्वेश्चन में से आपको एक एक पार्ट करना है। तो कंफ्यूज ना हो, आप पूरे पेपर में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारा शीट होगी उस शीट पे उस पर मेंशन करना है, एक पेपर आईडी कोड होता है, वो आपके पेपर पे लिखा होता है, या आपके जो एग्ज़ामिनर हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आपके एडमिट कार्ड पे भी शायद ये लिखा होता है, तो आपको ये कोड मेंशन करना होता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट मतलब ये मेरा लास्ट पॉइंट है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया, हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, हमें हैबिट नहीं है लिखने की, और 3 घंटे हमें लगातार लिखना है, 40 पेजेस लिखने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जो है आप पहले ही कर लीजिएगा। आप 200 पेजेस की जगह 240 पेजेस प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। सबसे लास्ट पॉइंट जो है मेरा ये है कि आपको मेन टॉपिक लर्न करने हैं। जैसे टॉपिक से रिलेटेड
चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है तो उससे रिलेटेड मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। लर्निंग और टीचिंग जो हमारा पेपर 3 है उसमें देखिए जैसे लर्निंग है या टीचिंग है तो टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग क्या होता है, उसके नेचर, उसके करैक्टरिस्टिक्स, टीचिंग के फेजेस क्या हैं, टीचिंग की थ्योरीज़ क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज़ क्या है, या टीचिंग मॉडल्स क्या हैं। तो जो भी मेन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लर्निंग है तो लर्निंग क्या है, उसका नेचर, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके टाइप्स, तो ये सारे मेन टॉपिक्स आप लर्न कर लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था मैं एंड में बोनस टिप दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप है। आपके दिमाग में, सबके दिमाग में 2 क्वेश्चंस में बहुत डाउट है कि कैसे मेरे को हमारे रूम में मिरर सेट करना है और कैसे आपको PDF बना के फाइल अपलोड करनी है। तो इससे ही रिलेटेड मैं आपके लिए 2 लिंक दे रही हूँ नीचे, तो आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखना। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे मिरर सेट करना है और कैसे आपको फाइल को अपलोड करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। बाय।